नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो कि क्लास 10th का है। दोस्तों मैं एक बार आपको धमाके से बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार तो 100 में 100 फिर लेके दिखाएंगे और गर्दा उड़ाएंगे। बात की बात है, एक बार भरोसा करके देखो, डंका बजा देंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी है ना मेरे भाई, इसको लेके लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो मैंने एक बार कहा लोगों से, आखिर तुम प्रोबेबिलिटी को लेके परेशान क्यों हो रहे हो। एक बच्चा मेरे पास आया, सर क्लास 10th में है और मेरे दोस्त लोग मुझसे बहुत नाराज हैं। तो मैंने कहा एक बात बताओ यार, ये जो तुम्हारे दोस्तों की नाराजगी है ये कैसे जाएगी। कहें सर एक काम करते हैं, हम इनको एक पार्टी देंगे। कहीं क्या करेंगे, पार्टी देंगे। अच्छा यार एक बात बताओ, तुम्हारे जब तुम पार्टी दोगी इसकी क्या गारंटी है कि वो खुश होंगे या ना खुश होंगे। बोले सर आपने एक शब्द कहा मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा क्या। पार्टी देने से आदमी खुश होगा या ना खुश होगा, यानी यहां संभावना आ गई मेरे भाई। क्या आ गई है, संभावना। तो इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं ना, जैसे छोटा एग्जांपल, आजकल लैला मजनू का गेम बहुत तगड़ा चल रहा है। अगर आप किसी को प्रपोज करते हो मेरे भाई, तो या तो वो आंसर यस में देगी या तो आंसर वो नो में देगी। मेरी बात समझ रहे हो ना, इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, पढ़ लिख लो। अगर कामयाब हो जाओगे ना तो आंसर यस में मिलेगा, नहीं तो आंसर क्या होगा, नो में मिलेगा। और इसी चैप्टर को तुम्हारी जिंदगी के ऊपर ये चैप्टर मेरे भाई बेस है, इसलिए इसको गंभीरता से लेना। कैसे लोगे तुम, गंभीरता से लोगे। आओ चैप्टर की गहराइयों में चलते मेरे भाई। तो जब भी हम चैप्टर की गहराई में मेरे भाई बात करेंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी का केस समझिए मेरे भाई। आंसर तुमको या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। मेरे भाई अगर इस चीज को तुम समझ गए ना, आंसर या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। आंसर किस में मिलेगा, या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। ये जो आंसर तुमको मिल रहा है ना मेरे भाई, ये आंसर जो मिल रहा है ना, ये अगर इसका टोटल किया जाए ना मेरे भाई, तो इसको बोला जाता है आउटकम। क्या बोलेंगे, आउटकम। कैसा आउटकम, टोटल आउटकम। और यहां पे मेरे भाई मैंने जो काम किया ना, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है मेरे भाई। क्या किया है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, ये स्टूडेंट है, ये किसी ने किसी को प्रपोज कर दिया। अब जब प्रपोज कर दिया तो लड़की या तो हाँ कहेगी या तो ना कहेगी, या तो हाँ कहेगी या तो ना कहेगी। अब भाई या तो हाँ कहेगी या तो ना कहेगी, यानी कि मैंने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। जो एक्सपेरिमेंट है वो है क्या है, इवेंट। और जो इवेंट है उसका जो रिजल्ट आया वो है तुम्हारा आउटकम। बात की गंभीरता को आप समझिए। और जब बात की गंभीरता को आप समझे मेरे भाई, मैंने डिफिनीशन लिखी हुई है, तुम आगे देख लेना। क्यों परेशान हो यार, मैं तुम्हारे साथ हूं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, भले तुम्हारे साथ ये रहे ना रहे। यहां प्रोबेबिलिटी का केस अलग है। तो बात की गंभीरता को आप समझ गए कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, किसी काम के करने की जो संभावना है, यानी जो रिजल्ट है वो कैसा होगा। और थोड़ा गंभीरता और समझते मेरे भाई। प्रोबेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे मेरे भाई देखो, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी आपको बताती है पॉसिबिलिटी। क्या बताती है, पॉसिबिलिटी बताती है किसी काम के होने की। देखो ऑकरिंग एन इवेंट, अभी मैंने बताया, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट किया मेरे भाई। क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, यानी इवेंट, कोई घटना जो घट रही उसके बारे में बात की जा रही है। इट कैन आल्सो, अरे बाप रे, स्टेटस एट द रेशियो। अब तुम जो चाहते हो, लड़की हाँ कह दे मेरे भाई, आप रोज लेके जाते हो, चॉकलेट लेके जाते हो, हाँ करना चाहती है, ना करना चाहती है, हाँ करेगी तो तुम्हारे पक्ष में रिजल्ट आएगा, यानी फेवरेबल होगा। क्या होगा, फेवरेबल होगा। अगर वो ना कर दी ना मेरे भाई, तो वो क्या है, क्या है, अनफेवरेबल है। यानी तुमको चाहती है फेवरेबल, तुमको नहीं चाहती तो क्या हो गया मेरे भाई, अनफेवरेबल। नाराज मत हो, नाराज मत हो। तुम्हारे करण अर्जुन आएंगे, तुम्हारे करण अर्जुन आएंगे और तुम्हारा फेवरेबल रिजल्ट लाएंगे। तुम परेशान बिल्कुल मत हो मेरे भाई। और यहां पे फेवरेबल आउटकम तुम्हारे पक्ष में आएगा। जब हम फेवरेबल और अनफेवरेबल जोड़ देंगे ना मेरे भाई, तो क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम आ जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो। तुमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तुमने एक्सपेरिमेंट किया, जो एक्सपेरिमेंट किया वो इवेंट है और जो रिजल्ट आया वो आउटकम है मेरे भाई। मुस्कुराओ, तुमको प्रोबेबिलिटी आएगी। मैं कसम तुम्हें खिला के दिखाता हूं, तुम्हें प्रोबेबिलिटी आएगी। और ऐसी प्रोबेबिलिटी सिखाऊंगा ना, जिंदगी में मरने से पहले एक बार प्रोबेबिलिटी का आंसर जरूर आएगा। कसम के खा कह रहा हूं, तुम्हें आंसर जरूर आएगा। बात की गंभीरता को समझिए। लेकिन एक बार मैं तुमको बताना चाहता हूं मैं तुम्हें कि जो प्रोबेबिलिटी है ना मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी ये ऑलवेज लाई इन द रेंज। जिंदगी में एक चीज मेरे भाई ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, कसम से बता रहा हूं, एक चीज ध्यान रखना। ये जो अंडा है ना और ये जो एक है, ये जो अंडा है जो एक है, इसी के बीच में प्रोबेबिलिटी आएगी। क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी। यानी यहां पे आंसर हमेशा 0 या 1 के बीच में आएगा। अगर 0 से छोटा हो गया, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई।
और एक से अगर बड़ा हो गया तो तुम्हारी जिंदगी तब भी बर्बाद होगी। कहना क्या चाहते हो, या तो जीरो हो या जीरो के बराबर हो, या तो वन हो या वन से छोटा हो। मेरी बात समझ में आई ना? तो प्रोबेबिलिटी है, अदरवाइज वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। मेरी बात को चैलेंज लेके समझना मेरे भाई, जो मैं कहता हूं वो बिल्कुल होता है। आज मैं तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा के दिखाऊंगा, यानी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन ए टर्म ऑफ परसेंटेज। अरे मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल धमाका बजेगा। यानी तुम प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कसम से बोल रहा हूं तुम लिख सकते हो। आओ गंभीरता की ओर समझते, गंभीरता को समझते मेरे भाई। जैसे मैंने कहा, इन्होंने कहा सर एक बात बताइए, जो आपने प्रोबेबिलिटी कहा मेरी वाली यानी इनकी जो दोस्त है वो मानेगी कि नहीं मानेगी। ये चाहते हैं कि इनकी जो दोस्त है वो इनकी बात का आंसर यस में दे। भैया ने कहा सर नो में देगी। क्या बात है, यानी अनफेवरेबल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि जो टोटल जो आ रहा है ना वो क्या है मेरे भाई, आउटकम है। तो उसको नीचे लिखते हैं टोटल। अगर लड़की ने हाँ कर दिया भाई, रोज लेके जाना, महालैक्टो लेके जाना, डेयरी मिल्क लेके जाना, पूरी दुकान लेके जाना, हाँ करेगी। अगर ना कर दी ना, तुम्हारा मुंह काला है, यकीन मानो काला है, बहुत गंदा मुंह है, अगर तभी ना करेगी। लेकिन जैसे सूरज ना हमेशा पूरब से उगता है, धरती इधर की उधर हो जाए, वैसे टोटल आउटकम कभी नहीं बदलेगा मेरे भाई। टोटल आउटकम हमेशा वही रहेगा, यकीन मानो। यानी दो रहेगा, खाली बदलता वही है जो परिस्थितियों के हिसाब से चलता नहीं है। जैसे तुमने जबरदस्ती हाँ कराने की कोशिश की, हाँ तो कर दिया, यानी रिजल्ट 1/2 आ गया। लेकिन दूसरी बार उसने ना कर दिया तो भी रिजल्ट 1/2 आया। यानी टोटल आउटकम मेरे भाई, टोटल आउटकम क्या है? दो है, दो। जो भी केस होगा, प्रोबेबिलिटी मेरे भाई समझो, प्रोबेबिलिटी है क्या चीज? लोग इसको भला समझते हैं, भला नहीं है। ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, और ऐसी सिचुएशन है ना जिसमें मजा आ जाता है। मजा समझते हो, कट्टे जहर वाला मजा। और तुम्हें मजा और दिलाता हूं, यानी कि इस फॉर्मूले को ध्यान रखना मेरे भाई। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। गर्दा उड़ा दिया मैंने। यानी जो तुम चाहते हो ऊपर लिख दो, तुम नहीं चाहते हो उसको भी ऊपर लिख दो। लेकिन जो चाहत है और जो चाहत नहीं है, दोनों को जोड़ दो तो रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा दो। एक चाहत और दूसरी क्या है? चाहत नहीं है। यानी एक फेवरेबल है, दूसरा अनफेवरेबल, लेकिन एक बार में एक ही होगा। या तो शादी होगी या तो तलाक होगा। शादी हुई 1/2, तलाक हुआ 1/2। मेरी बात समझ में आई? यही प्रोबेबिलिटी है। लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा मेरे भाई या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से छोटी होगी। ये बात मरते दम तक मत भूलना। बहुत बुरा लगता है मुझे, मैंने इतने प्यार से समझाया, आगे समझो। अब समझो कहना क्या चाहता, मैंने अभी तुमको बताया। बिफोर मूविंग ऑन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर इवेंट्स। मेरे भाई, इवेंट क्या चीज है, आउटकम क्या चीज है, कौन सी बला है? मैंने बताया है, जो आउटकम है ना मेरे भाई, ये एक रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने घटी ना, वो रिजल्ट है। तुम्हारे करण अर्जुन आएंगे, तुम्हारी वाली आएगी, ये रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। और जो तुमने एक्सपेरिमेंट किया ना मेरे भाई, जो एक्सपेरिमेंट किया ना, वो क्या है मेरे भाई? इवेंट है। क्या है? इवेंट। अपने तुमने जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। क्या किया है? जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अगर तुमने जिंदगी से खिलवाड़ ना किया होता ना, ये जो जिंदगी से तुमने खिलवाड़ किया ना, ये इवेंट है। और जो रिजल्ट आया ना, वो आउटकम है मेरे भाई। क्या है? आउटकम है। ये आउटकम है। बात को समझ गए ना? दो चीजें तुम्हारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आती है। तुम मुझे सुन रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तुम मुझे देख रहे हो, उससे भी बड़ी बात है। लेकिन तुम मुझे समझ रहे हो, ये ओवरऑल कंप्लीट बात है। आओ आगे और बढ़ते हैं। मैं अब कॉइन के बारे में बात करता हूं। अगर मैं कॉइन के बारे में बात करता हूं ना मेरे भाई, तो अभी जैसे मैंने बताया, जब भी आप सिक्का उछालोगे ना, तो आप मेरे भाई देखोगे कि आप जो प्रपोजल दे रहे हो ना, या तो हेड में दोगे या तो टेल में दोगे मेरे भाई। अगर मेरी बात को तुम गंभीरता से समझ गए ना मेरे भाई, अगर तुमने मेरी बात को गंभीरता से ले लिया ना, तो अभी जैसे मैंने बताया, अगर तुमको कोई लड़की हाँ कह दे तो समझ लो हेड आ जाए। अगर कोई लड़की तुमको ना कह दे तो मान लो टेल आ जाते। यानी कि ये तुम्हारा जो तुम चाहते हो वो फेवरेबल, और जो तुम नहीं
चाहते हो वो है अनफेवरेबल, और अगर इसका टोटल करो तो क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो ना मेरे भाई, क्या चाहते हो कि लड़की आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाएगी मेरे भाई, परेशान मत हो, और इन दोनों को जोड़ दो, 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2 आएगा। ऊपर फेवरेबल, नीचे क्या है, टोटल। दोनों को जोड़ दो, फेवरेबल अनफेवरेबल, दोनों जोड़ के क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। आगे मेरी बात को गंभीरता से और समझिएगा। जैसे अगर उस लड़की ने ना कह दिया, ना कह दिया, किसने कह दिया, ना कह दिया, और ना अगर उस लड़की ने कह दिया ना, तो भी आंसर क्या है, 1। लेकिन टोटल आउटकम क्या है मेरे भाई, 2। टोटल आउटकम नहीं बदलेगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मर जाओगे, लेकिन टोटल आउटकम नहीं बदलेगा मेरे भाई। किसी भी कीमत में टोटल आउटकम अगर तुमने बदल दिया ना, पिस्टल निकाली गोली मार दूंगा भाई। ये बात समझ के चलना। 7 खून मेरे ऊपर माफ है, गोली मार दूंगा, फोन में घुस के मारूंगा। आओ मेरी बात समझो, आगे बात को समझो। नहीं, मत समझो, मत समझो, बिल्कुल मत समझो। आओ बताता हूं। अगर तुमने सिक्का 1 उछाला, सिक्का तुमने 1 उछाला, तो टोटल आउटकम मेरे भाई क्या आया, 2 आया। जैसे हेड और टेल। लेकिन कुछ लोग लतखोर होते हैं, कहीं सर मेरी वाली कब मानेगी, कब मानेगी, जब मैं 2 सिक्के उछालूंगी, 2 सिक्के उछालूंगी। तो आओ 2 उछाली थे। अगर मैंने 2 सिक्के उछाले, यहां मेरे भाई 1 सिक्का उछला है, आउटकम 2 आया है। मेरी बात समझे, यहां मैंने 2 सिक्के उछाले, कितने सिक्के उछाले, 2 सिक्के उछाले, तो या तो हेड हेड आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, या तो हेड हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। कुछ लतखोर है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बिल्कुल सही बात, या तो हेड या तो टेल, या तो टेल या तो हेड। अब मेरी बात को गंभीरता समझना, यानी कि यहां पे टोटल आउटकम, अगर 2 सिक्के एक साथ उछले मेरे भाई, तो टोटल आउटकम कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4 आया। क्या आया, 4 आया। अब ऐसा नहीं कि 2 लड़की एक साथ लेके घूम रहे हो, समझो मेरी बात। सिक्का 2 बार उछाल रहे हो, कितनी बार उछाल रहे हो, 2 बार। अब कहोगे क्वेश्चन कैसे आएगा, बताता हूं। जैसे तुमने 2 सिक्के एक बार उछाले, सर अगर दोनों में हेड आ गया ना, समझो ये मेरी, ओ माय गॉड, फीलिंग वेरी बैड। ऐसा तुम कभी हो नहीं, देख लेना, कसम से बता रहा हूं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और कलर चेंज करके तुम्हारे बारे में बात करते हैं, खून लाल है ना तुम्हारा, पापी आदमी। आओ देखो, टोटल आउटकम यहां मेरे भाई कितना है, 4 है। क्या है, 4 है। अगर तुमने कहा ओनली हेड, ओनली हेड आना चाहिए, ओनली हेड, तो क्या हुआ, 1/4। अभी मैंने बताया, नीचे टोटल आउटकम, ऊपर फेवरेबल आउटकम। दूसरी बात, मेरी गंभीरता समझिएगा। लेकिन अगर मैंने कहा, लेकिन मेरे भाई लिखने का तरीका ध्यान रख लेना, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, आगे समझो मेरी बात। अगर तुमने कहा सिर्फ टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ओनली टेल, ओनली टेल, सिर्फ वो सिर्फ टेल आए, यानी तुम चाहते क्या हो मेरे भाई, 1, लेकिन नीचे टोटल आउटकम 4 हो जाएगा। क्वेश्चन की गंभीरता को समझो। अगर तुमने क्वेश्चन की गंभीरता को समझ लिया, तो आंसर तुम्हारा हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। बात को समझो मेरी, अगर आंसर हमेशा आएगा। अगर लेकिन कहा 1 हेड आए 1 टेल आए, 1 हेड आए 1 टेल आए, 1 हेड आए 1 टेल आए, ऐसे केस से मेरे भाई कितने हैं, 2। हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, यानी यहां पे मेरे भाई हेड टेल खेल रहे हैं हम। यानी यहां टोटल आउटकम मेरे भाई, टोटल नहीं, फेवरेबल, फेवरेबल। चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, 2 चाहते हो। हाँ, नीचे टोटल आउटकम क्या है, 4। इसको कट करोगे ना मेरे भाई, तो आएगा 1/2, 1/2, 1/2। मेरी बात समझ में आई। मेरे पास जगह कम है, मैं इरीज करूंगा। क्या करूंगा, इरीज करूंगा। तुम ना जब छोड़कर, अबे सुनो क्वेश्चन का आंसर यार, गाना गा दिन तो रोए लगे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मैंने बोला एटलीस्ट 1 हेड आए, क्या है मेरे भाई, एटलीस्ट 1 हेड आए। अगर एटलीस्ट 1 हेड के बारे में बात किया मैंने, एटलीस्ट 1 हेड, यहां पे लिखोगे एटलीस्ट 1 हेड। तो देखो जरा ध्यान से, 1 हेड यहां, 1 हेड यहां, 1 हेड यहां, लेकिन यहां पे 2 हेड आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम तो 1 आ रहा ना, 1 आना चाहिए, ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अगर एट लीस्ट लिखा है मेरे भाई, क्या लिखा है, एट लीस्ट, 1 से ज्यादा होना चाहिए या 1 होना चाहिए। 1 हो, 1 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहां पे कितना हो गया, 3 हो गया, 3/4। नीचे टोटल आउटकम नहीं बदलेगा। बात की गंभीरता को समझ लीजिए, कान खोल के सुन लो सबके साथ, यहां जितने बैठे हो और जितने ऑनलाइन बैठे हो, तुम भी सुन लो। नीचे टोटल आउटकम नहीं चेंज होगा भाई, किसी कीमत में टोटल आउटकम नहीं चेंज होने दूंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। बात को समझो। एक और क्वेश्चन आएगा, अगर यहां पे मैंने लिख दिया
एटलीस्ट वन टेल आना चाहिए, एटलीस्ट वन। यानी इसकी भी प्रोबेबिलिटी मेरे भाई क्या होगी, 3/4 होगी। क्या होगी, 3/4 होगी। बात की गंभीरता को समझिए, क्योंकि मैं जो बताता हूं ना खोपड़ी में घुस जाता है, और ऐसा घुसता है ना दोबारा निकलने नहीं दूंगा। ऐसी गंभीरता से दिमाग में चढ़ेगा ना, कभी बाहर नहीं आएगा, कभी भी बाहर नहीं आएगा, ना आने दूंगा मैं। बात को समझो, आगे समझो। अगर मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, ऐसे ट्विस्ट करूंगा ना तुम्हारे दिमाग में चढ़ नहीं पाएगा। आओ दिखाता हूं कैसे। अभी तो तुमने 1 2 1 2 इस क्वेश्चन को खोपड़ी में से फेंक दो, ऐसा कर दिए तो हम तुमको फेंक देंगे। आओ बात को समझो। अगर मैंने यहां पे क्वेश्चन मेरे भाई 3 सिक्के उछाले, कितने, 3। अब 1 2 तो हाथ से उठा लिए, एक तो खोपड़ी से उछाल ले ऐसे ऐसे। आओ देखिए, देखो हो सकता है मेरे भाई तीनों में क्या आ जाए, हेड आ जाए। क्या आ जाए, हेड आ जाए। हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो यहाँ पे हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए, क्या बात है भाई, क्या बात है। बात की गंभीरता को समझो। टेल टेल हेड आए, टेल हेड टेल आए, और टेल ना 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 ना, यानी कि यहाँ पे टोटल आउटकम कितना हो गया मेरे भाई, 4 4 8, 4 4 8, 4 4 8। टोटल आउटकम 8 हो गया मेरे भाई, टोटल आउटकम। डंकी की चोट पे कहोगे टोटल आउटकम। और जैसे अगर आपको पता चल गया ना मेरे भाई टोटल आउटकम, क्या पता चल गया, टोटल जब टोटल आउटकम मेरे भाई तुमको पता चल गया ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या बोला मैंने, ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ओनली हेड आने की प्रोबेबिलिटी को समझो। क्या करोगे, समझोगे, समझोगे, क्या समझोगे, ओनली हेड सिर्फ एक बार आ रहा, तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। 8 क्यों है, टोटल आउटकम है मेरे भाई, टोटल आउटकम है। कौन सा आउटकम है, टोटल, कभी नहीं चेंज होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1/8। लेकिन हमने कह दिया मेरे भाई, हमने कह दिया तुमसे कि सिर्फ और सिर्फ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है मेरे भाई, 1/8, 1/8, 1/8। लिखने का तरीका मेरे भाई बता दिया है, बार बार मत परेशान करो। मैंने बोला तुम्हारी शादी हो जाएगी, काले हो या गोरे हो कोई दिक्कत नहीं। अभी प्रोबेबिलिटी समझो, पढ़ लोगे जीवन सफल हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो जीवन असफल हो जाएगा। संभावना की बात कर रहा हूं, वही तुम्हें पढ़ा रहा हूं। खोपड़ी घूम रही है मेरी भी तुम्हारी भी, बात को समझ लो और समझो मेरी बात। अगर मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, इवेंट में वही लिखोगे जो घटना घट रही है। जैसे मैंने कहा एटलीस्ट 1 टेल आना चाहिए, एटलीस्ट 1 टेल, ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं। और देखो यहां पे 1 नहीं 2, 1 नहीं 2, यहां 1 नहीं 2, यहां 3 आ गया, क्या बात है भाई। यहां 1, यहां 1, यहां 1, क्या बात है, क्या बात है भाई। यहां 1 भी नहीं आ रहा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी मेरे भाई कितना हो गया, 7। और नीचे टोटल आउटकम कितना है, 8। 1 टेल आना चाहिए, 1 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इसको एटलीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलीस्ट। तो 1 टेल आ रहा है, 1 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। 7/8, 7/8। मैंने बोल दिया कम से कम 1 हेड आए, ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, यानी एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे भाई, एटलीस्ट 1 हेड। इस इवेंट की जगह एटलीस्ट 1 हेड लिखना मेरे भाई। 7/8, 7/8। मैंने कह दिया तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्यों परेशान हो मेरे भाई, मैंने कहा सिर्फ 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कितने हेड, 2 हेड, 2 2 2 2। तो 2 2 2, फेक 2 नहीं बोला है, 2 बोला है मेरे भाई, तुम बार बार बदतमीजी कर रहे हो, फेक 2 नहीं 2। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ओनली 2 हेड। तो मेरे भाई ओनली 2 हेड कहां है, ओनली 2 हेड, ये देखो 2 हेड, ये देखो 2 हेड, ये देखो 2 हेड, और कहीं 2 हेड नहीं है, और कहीं 2 हेड नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, और आंसर क्या आएगा, 3/8, 3/8, 3/8। 2 सिर्फ 2 ही, 3 ही जगह है, 3 ही जगह है, 3 ही जगह है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 है। 3 है तो 3 लिखोगे ना, नीचे टोटल आउटकम लिखोगे। 3 है मेरे भाई, 3 है। बात को समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, गंभीरता से समझेंगे, चीजों की गहराई को समझेंगे। 3 तरीके क्वेश्चन आएंगे, या तो 1 सिक्का, या तो 2 सिक्का, या तो 3 सिक्के, इसके अलावा कोई सिक्के नहीं। बात खत्म, चैप्टर फिनिश नहीं हुआ। बात को समझो। अभी हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत। देखो ये लौंडा है जुआरी। क्या है, जुआरी। जुआरी मतलब जुआ खेलने वाला, ताश, ताश।
कुछ लोग गांव वाँव में कहते हैं भैया लगाइए हो सट्टा, यह वाला सट्टा ना है, यह प्रोबेबिलिटी वाला सट्टा है। लोग किस्मत आजमाते हैं। हम लोग लॉकडाउन में लूडो में किस्मत आजमाई तरह कुछ लोग सट्टा खेलते रहे। और देखा ही सट्टा कैसे खेला मेरे भाई। यहाँ पे जो कार्ड दे रखे ना, कार्ड इनकी संख्या होती मेरे भाई 52। कितनी होती है? 52। तुमको एक लैला मजनू की कहानी सुनाता हूं और चार्ट के थ्रू सुनाता हूं। ये हमारे दोस्त हैं। इन दोस्त जो हैं इनका नाम थोड़ी देर के लिए मान लो मेरे भाई कार्ड है। क्या है? कार्ड। और थोड़ा सा मैं लिख के समझाता हूं, समझ में आएगा मेरे भाई। हाँ, कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये समझो 52 का एक पत्ता, एक गोला है। क्या है? गोला है। इस गोले को अगर हम बात करते हैं काला है या गोरा है, काला है या गोरा है, ना 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 ना, काला गोरा नहीं है। यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे रेड है। यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे रेड है। आप भी जानते हो काला बहुत कुछ है। दिमाग से सोचो, यहाँ पे जो काला है वो क्या है और जो लाल है वो क्या है? मेरी बात समझ रहे हो? काला है जो क्या है, लाल है तो क्या है? पहले तो ये समझो, जो ये 52 है ना, ये जो 52 है ना, इसको तोड़ दो। यहाँ पे 26 और यहाँ पे 26, आधा आधा ले लो, आधा ले लो, 26 ले लो। किसको लोगे? 52 का आधा, 26, आधा काला आधा लाल, आधा काला आधा लाल। यहाँ है 26 और यहाँ है 26। अमावस्या की घनघोर काली रात थी। सन्नाटा छाया हुआ था। दो कंपटीशन, दो यहाँ पे दो। ये जो काला आदमी है ना, जुआरी है चोर आदमी है, जुआरी है चोर आदमी है। ये पता है क्या किया? जुआ खेलने गया, क्लब में गया। कहाँ गया? क्लब में गया और स्पेड यानी एस स्पेड खेल रहा था। क्लब में स्पेड खेल रहा था। बात की जागीर बदल गई। 26 थे, 13 इसको मिल गए, 13 इसको मिल गए, 13 इसको मिल गए, 13 इसको मिल गए। बात को समझो, बात की नजाकत को समझो। ये अमावस्या की रात में ये हो गए, ये तो पुनवासी की रात में हो गए। आओ दिखाते हैं। लाल क्या है? लाल आप भी जानो हम भी जाने। लाल क्या है? लाल। आओ सोचे दिमाग लगाओ। दिल है मेरा लाल, उसको मिल गया डायमंड लाल, उसको मिल गया डायमंड लाल। डायमंड क्या है? लाल। यहां भी बंटवारा हुआ। 13 गोरा है या काला है, शादी सबकी होगी। बात हकीकत बता रहा हूं। चाहे खूबसूरत हो और चाहे कल्लू हो, शादी सबकी होगी, रानी सबकी आएगी और एक साला भी आएगा, यानी जोकर छोटा आदमी जरूर आएगा। आओ अब हम तुमको दिखाते हैं, ये जो मैंने कहानी सुनाई है इसका गंभीर एनालिसिस। और दिखाता हूं। देखो ये है लाल, 26 है लाल, काला है 26। यहाँ पे हार्ड है, यहाँ पे डायमंड है, यहाँ पे क्लब है, यहाँ पे स्पेड है और सबकी संख्या मेरे भाई कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। 13 लिखोगे, क्या लिखोगे? 13। हम तुम्हारे हैं, 13 तुम्हारा है। और 13 के अंदर देखो किंग है, क्वीन है, जैक है। अभी मैंने बताया गोरा है या काला है, शादी सबकी होगी। 4 लौंडे बैठे थे, चारों की शादी हो गई और साले भी लेके आए। यानी ये जो कहानी है ना, ये जो दास्तान है, ये सबके साथ घटती है मेरे भाई। ये जो कहानी है ना, ये जो दास्तान है, सबके साथ घटेगी। यानी इसी को कहा जाता है फेस कार्ड। क्या बोलोगे? फेस कार्ड। कौन सा कार्ड? फेस कार्ड। फेस कार्ड की संख्या कितने मेरे भाई? 12 मिल गया तुमको चारा। 12 मिल गया चारा, क्योंकि है फेस कार्ड। कौन सा कार्ड? फेस कार्ड। गंदा फेस पूरा फेस, गंदा फेस पूरा फेस। हो गया 12 को मिल गया चारा और 12 है चारा है, इसलिए फेस कार्ड तुम्हारा है। 12 है चारा है, फेस कार्ड तुम्हारा है। और एक बात दिमाग में खोपड़ी में सेट कर लेना, चाहे काला हो या गोरा हो, शादी सबकी होगी, साला भी मिलेगा। भैया दीदी सबको कहोगे, कहीं ना कहीं तुमको साला मिलेगा। साला आधा घर वाला नहीं होता, लेकिन साली आधी घर वाली जरूर होती। बहुत चोर आदमी हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। आओ 12 है तुम्हारा है। आओ बाकी क्या है? 13 कार्ड में बाकी क्या है? बाकी है और समझाते हैं बाकी क्या है। बाकी तुमको समझना पड़ेगा। इक्का कितने इक्का है? 4 इक्का है। कितने इक्का है? 4 इक्का ले लू।
ले लो 4 इक्का। कुछ नहीं कहूंगा, कुछ भी नहीं कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ मर्यादा में रहूंगा। कुछ नहीं कहूंगा, मर्यादा में रहूंगा, क्योंकि इक्का हुई गए 4, इक्का हुई गए 4। बात को समझो, बाकी सारे नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये कार्ड के नंबर हैं, कार्ड के नंबर हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा समझो, क्वेश्चन कैसे आएगा समझो। समझाने का तरीका बहुत आसान है, क्योंकि तुम हो बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान हो। बात को समझो। जैसे मैंने कहा, ये बताओ मेरे भाई कि फेस कार्ड आने की संभावना क्या है। फेस कार्ड कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा फेस कार्ड। मेरे भाई मैंने तो बोला फेस तुम्हारा गंदा है, फेस तुम्हारा गंदा है। फेस की संख्या कितनी है? 12 है, क्योंकि तुमने खाया है चारा। फेस की संख्या कितनी है? 12, क्योंकि तुमने खाया है चारा। ओहो 12। नीचे मैंने बताया टोटल आउटकम, नीचे मैंने बताया टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितना है? 52, 52, 52, 52। वाह 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 वाह, क्या बात। लेकिन अगर मैंने कहा बताओ मेरे भाई राजा कितने हैं, राजा का मुझे बजाना है बाजा। और यहां राजाओं की संख्या अगर आप ध्यान से देखेंगे, राजा है कितने? 1 2 3 4। पंडित जी की जय जयकार। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। राजा की संख्या है 4, 4 का बन गया अचार। 4 है अचार है, 4 है अचार है। ओके, क्यों की संख्या कितनी है? 4, 4 का बना दो अचार। फिर यहां लिखो 4/52। मेरी बात समझो मेरे भाई, नीचे टोटल आउटकम कुछ नहीं, दुनिया का ही तेल लेने। नीचे टोटल आउटकम रहेगा, जो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, टोटल आउटकम नहीं बदलोगे। अगर बदल दिए ना, हमसे बुरा कोई होगा नहीं। जिंदगी में कसम खा के आ रहा हूं, गोली मार दूंगा, भले गोली ना हो तुम्हारे पास, मेरे पास है। आगे आओ। जैक की संख्या कितनी मेरे भाई? जैक 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 4 4 4। 4 का बना दो अचार। यार तुमको हम कितने प्यार से समझाएं। 4 4 4 4 4 4 4 4 4। इक्का भी 4, 4 का बन गया 4। क्या बात है भाई, क्या बात है। दिमाग की नसों में बैठ गया, आनंद आ गया, समझ में आ गया, आनंद आ गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन की भावनाओं को समझो मेरे भाई। क्वेश्चन कई बार चेंज कर देता है। क्वेश्चन चेंज कैसे करता है, बात को समझो। जैसे कह दिया मैंने, जैसे मैंने कह दिया, अगर संख्या कितनी है? 52। और अगर मैंने फेस कार्ड रिमूव कर दिया, फेस कार्ड की संख्या कितनी है? 12। और अगर मैंने 12 कार्ड हटा दिए, बचे कितने? 40। कितने बचे? 40। अब टोटल आउटकम बदल गया, बदल गया भाई, बदल गया। सब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, इमोशन बदल गए। क्या बदला? क्वेश्चन बदल गया। और दिखाता हूं, यानी टोटल आउटकम बदल गया। हाँ, अगर तुमसे कहा जाए इस कंडीशन में फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मेरे भाई मैंने फेस कार्ड रिमूव कर दिए, रिमूव कर दिया, बेदखल कर दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया। जब मैंने फेस कार्ड हटा ही दिए, जब मैंने हटा ही दिया, भगा दिया, खत्म कर दिया, खल्लास कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी कहां? कुछ बचा? नहीं बचा। लिखोगे 0। क्या लिखोगे? 0। 0/40, 0/40, क्योंकि फेस कार्ड है ही नहीं, नहीं है, नहीं। करण अर्जुन नहीं रहे, सो सॉरी, बहुत बुरा लगा। फेस कार्ड नहीं रहा, हमारे बीच में रहा ही नहीं फेस कार्ड। अब जो रहा उसी में तो खेल होगा। खेल कैसे होगा? खेल बहुत तगड़ा होगा। लेकिन अगर मैंने बोला मेरे भाई इक्के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्का बचा है, अभी तुम्हारे पास इक्का बचा। इक्के की संख्या कितनी है मेरे भाई? 4 है। 4 का बना लो अचार है। लेकिन टोटल आउटकम यहाँ 40 लिखोगे, रिड्यूस कर लेना मेरे भाई, इतना तो आता ही होगा। नहीं आता, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और क्या बताइए तुमको हम। चलो आगे समझो। अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन दो, अगर कोई कभी भी बोला जाए कि इतने कार्ड हटा दिए गए, माइनस कर दो मेरे भाई, माइनस कर दो। और जैसे माइनस करोगे ना, जो कार्ड बच जाएंगे वही तुम्हारा आउटकम होगा। बात समझ गए ना? बात की जज्बातों को समझो। एक और समझा, नाइदर नॉर आता है। नाइदर का मतलब समझते हो? इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यानी नाइदर आ रहा मेरे भाई, नाइदर। नाइदर मतलब समझते हो? नाइदर का मतलब होता है नहीं, 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 नहीं। यानी फेस कार्ड छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जैसे टोटल आउटकम मान लेते हैं, अभी कोई कार्ड हटाने क्वेश्चन में बदल रहा हूं मेरे भाई, हटा दो। जज्बातों को हटा दो, हालात को हटा दो, दुस्तूर को हटा दो, इस जन्नत से बची हुई सारी मोहब्बत को हटा दो, सब हटा दो। अब तुम समझो, हटाओ इसको, सबको हटा दो। सब हटा दिया मैंने, लेकिन अब क्वेश्चन भी दिमाग से हटा दिया, तो फिर क्वेश्चन फिर से बना दिया। और समझो, मैंने कहा
मैंने कहा, क्या कहा, क्वेश्चन को समझो। मैं क्वेश्चन खुद से बना रहा हूं ना यार, क्वेश्चन बनाने तो बात की बात है। जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पे कार्ड की संख्या मेरे भाई क्या है, 52, टोटल कार्ड की संख्या क्या है, 52। मैंने बोला नाइदर नॉर, यानी कि फेस कार्ड को छोड़कर, मेरी बात समझ में आए, नाइदर फेस कार्ड नॉर एस कार्ड, नाइदर फेस नाइदर एस, यानी नॉर लिखा जो होता है, नाइदर नॉर आइदर और। तो जो नाइदर बोला ना मेरे भाई, नाइदर मतलब इनको छोड़ दो। किसको छोड़ दो, फेस कार्ड को छोड़ दो, फेस कार्ड को छोड़ दो, 12 कार्ड फेस के हैं, इनको छोड़ दो, और नॉर एस यानी कि एस को छोड़ दो, यानी 12 4 16, 16 कार्ड को छोड़ दो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मेरे भाई टोटल आउटकम क्या है, 52। 16 कार्ड कहां है, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, तो छोड़ दो ना। 12 में 12 में 6 गए 6, और यहां बच्चा 4, 4 में 1 गए 3, 36, यानी मेरे आंसर आया 36/52। यानी मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, फेस कार्ड और एस कार्ड। नाइदर था, क्या था, नाइदर। यहां क्वेश्चन में लिखा था नाइदर, और यहां लिखा था नॉर। समझ रहे हो, नाइदर और नॉर से जब चीजें जुड़ी हो ना, तो उनको छोड़ दो, छोड़ दो। और अगर कहीं आइदर लिखा हो ना मेरे भाई, आइदर, तो इनको पकड़ लो, आइदर और। जैसे हमने कहा कि भैया या तो फेस कार्ड हो, आइदर फेस कार्ड और एस कार्ड, आइदर फेस कार्ड और एस कार्ड, यानी यहाँ पे जोड़ दो। क्या करोगे, जोड़ दो, जोड़ोगे तो 16 आएगा। कितना आएगा, 16। तो यहाँ आंसर 16/52 आएगा। क्या आएगा, 16/52। समझ में आ गया, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गजल है। मारे लाल हो जाइए, समझो आगे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई होगी, यानी कि तुमको क्वेश्चन घुमा घुमा के आएगा, जितना भी घुमाए। एक चुटकी में बोल रहा हूं, गंडंके की चोट पे बोल रहा हूं, दिमाग में ऐसा घुसेगा, निकलने नहीं दूंगा। जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। बात की गंभीरता को समझिए और आगे मोहब्बत से क्वेश्चन को देखिए। क्या बात है, डाइस, लूडो, पाओ, 6 4 2, बस यही तो आएगा, और क्या आएगा, इसके अलावा क्या आएगा मेरे भाई। टोटल आउटकम सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। क्या बात है, क्या बात है, टोटल आउटकम 6 आएगा। पाओ आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, टोटल आउटकम 6 आएगा। क्या बात है, क्या बात है मेरे भाई। लेकिन डाइस एक होनी चाहिए, डाइस एक होनी चाहिए। अगर तुमसे पूछा जाए मेरे भाई एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक नंबर फेवरेबल आउटकम चाहिए 1, टोटल आउटकम चाहिए 6, आंसर होगा 1/6, 1/6। लेकिन हमने कहा तुमसे मेरे भाई कि अगर तुमसे 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हैं भाई, 6 हैं, और 6 के बारे में अगर बोला जाए कि तुम्हारे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, यानी टोटल 3 है, और नीचे टोटल आउटकम 6 है, तो आंसर 3/6 है। काट दोगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गंभीरता से समझिए, बहुत सुंदर, मजा आएगा, फैबुलस मजा आएगा। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कौन सा नंबर, इवन नंबर, तो इवन नंबर मेरे भाई देखोगे 2 4 6, ये भी कितना है, 3 है, आंसर नीचे 6 है, क्योंकि टोटल आउटकम 6 है, इसलिए इवन नंबर भी 3 है। क्या बात है, क्या बात है, और इसको काट दो, काट दो, आंसर 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। देखो बात को समझो, अगर तुमने समझ लिया, जिंदगी में सब कुछ कर लिया। अगर तुमसे पूछा जाए 4 से बड़े नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 से बड़े नंबर आने पर, 4 से बड़े नंबर कितने आ रहे, 2 आ रहे, आंसर 2/6 होगा। मैंने कहा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्राइम नंबर मेरे भाई क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है। क्या बात है, क्या बात है, यानी टोटल यहां पे 3 होंगे प्राइम नंबर, और टोटल आउटकम कितना है, 6 है, तो आंसर 3/6 है। क्या बात है, क्या बात है, समझ में आ गया, इतना तगड़ा समझ में आया, जिंदगी में कुछ नहीं आया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया मेरे भाई। आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। मैंने एक डाइस खेली, अब मैं 2 खेलूंगा। क्या करूंगा, 2 खेलूंगा। तो 2 को खेलने से पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को। आओ मैं समझाता हूं डिटेल में, ठीक है, डिटेल में समझाता हूं, डिटेल में समझो, डिटेल में समझो। कैसे समझोगे दिखाता हूं। अगर मैंने 2 डाइस उछाली है, 2 डाइस उछाली है, तो 6 × 6 कितना होगा, 36 होगा। क्या होगा, 36 होगा, 36। 36 का मतलब समझ में आ गया, 32 नहीं 36, क्योंकि 6 × 6। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे आएगा क्वेश्चन, मैंने कहा 2 2 2 2,
दोनों डाइस को अगर मैं उछालता हूं, अगर मैंने दो पासे फेंक दी, उनका जोड़ 2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2। तो मेरे भाई सिर्फ यही एक ऐसा नंबर है जिनका जोड़ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। टोटल आउटकम कितना है? 36 है। क्या है? 36 है। क्या है? 36 है। 36। अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने कहा दोनों का सम सिर्फ 3 आना चाहिए, तो देखो भाई 1 2 1 2 पंडित जी को फेंक दो, ऐसा बिल्कुल मत कहना, क्योंकि 1 2 मिलके 3 हो गया और यहां 2 और 1 मिलके भी 3 हो गया, यानी टोटल आउटकम सिर्फ 2 हो गया। भाई एक ये, तो टोटल आउटकम क्या हुआ? 2 हो गया। और नीचे टोटल आउटकम क्या हो गया? 36 हो गया। 36 हो गया। 36 हो गया। 32 नहीं बोल रहे हैं, 36 बोल रहे हैं। और समझो, अगर मैंने कहा दोनों तरफ सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों तरफ सेम नंबर, यानी देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम। अबे सेम सब्जी की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं यार। टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 है, 6 है। क्या बात है? 6 6 बटे 36, 6 बटे 36। क्या बात है? क्वेश्चन को समझिए, भावनाओं को समझिए, जज्बात को समझिए, हालात को समझिए, हटाइए इसको, आगे समझिए, आगे समझिए, सॉल्यूशन को समझिए। जैसे मैंने कहा पहला वाला नंबर दूसरे का डबल हो, पहला वाला नंबर दूसरे का डबल हो, पहला नंबर दूसरे का डबल। क्या बात है? क्या बात है? पहला वाला नंबर दूसरे का डबल, पहला वाला नंबर दूसरे का डबल। क्या बात है? जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? 3 का डबल 6। क्या बात है? क्या बात है? और कुछ तो नहीं दिख रहा भाई। क्या बात है? बहुत सही, यानी टोटल आउटकम तो आपका वही रहेगा 36। फेवरेबल क्या है? 3 बटे 36 हो गया। यार देखो, मैं बहुत तगड़े से मेहनत कर रहा हूं, बहुत ज्यादा कर रहा हूं, जज्बातों के साथ कर रहा हूं, भावनाओं के साथ कर रहा हूं। बस समझते जाइए, विस्तार से देखते जाइए, आनंद आएगा। मेरे पास तो संभावना बहुत कम है, आपके पास भावना बहुत है। मेरे पास संभावना बहुत है, तुम्हारे पास भावना बहुत है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा है। और मुद्दे की बात करते हैं, तो आपको चीजें समझ में आ गई। जैसे मैंने कहा टोटल यानी दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए? 12। तो 12 सिर्फ यही आएगा मेरे भाई, 12 बटे 36। गलत है आंसर। क्यों? मैंने कहा दोनों नंबर का सम 12 आना चाहिए, ना कि 12। दोनों नंबर का सम सिर्फ एक बार 12 आ रहा है, यानी 1 बटे 36। समझ में आ गया? दो नंबर का सम 11 आना चाहिए, तो 11 6 5 11 6 5 11 6 5 11 सिर्फ 2 बटे 36। बात को समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया, जज्बात को समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, केस को आंसर समझ में आ गया। अगर केस समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया, जज्बात समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़े ना, रुके क्यों हैं? समझते हैं। अब देख मेरे भाई, हम आगे फाइनली एनसीईआरटी पे। कूल हो जाइए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। देखो, तुमने पॉज लिया, मैंने भी पॉज लिया, हम भी इंसान हैं। बात को समझो, तुम रोक रोक के देखोगे, हम एक साथ देखेंगे। आओ समझाते हैं। जैसे लिखा है अभी एनसीईआरटी, भाई एनसीईआरटी चलेंगे हम लोग। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस ई, मैंने बताया मेरे भाई सर्टेन और नॉट सर्टेन दोनों को जोड़ दो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा मेरे भाई? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो नहीं हो रही है, जो नहीं हो रही है, 0 कर दो। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जो नहीं हो रहा उसको इम्पॉसिबल लिखो ना। मेरी बात समझ रहे हो? क्या है इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, अरे हो रहा है 1 लिखो। ठीक है, यहां पे सर्टेन लिखो या श्योर लिख दो, हो जाएगा, बात स्वीकार हो जाएगी। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, सम हमेशा 1 आएगा, रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू। क्या बात है? क्या बात है? क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ो। अब मैं बहुत तेज से कराऊंगा, बेसिक मैंने समझा दिया, क्वेश्चन खुद से कर लेना। Which of the following experiment is equally outcome explain a driver attempt to start a car? अबे कई बार है चोर आदमी, कई बार बताया गाड़ी एक बार में स्टार्ट होती नहीं, स्टार्ट होती है, तो ये नहीं होगा, बात खत्म। एक बार में गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? ठीक, बात खत्म। अब प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट, कई बार डायरेक्ट एक बार में शूट कहां पड़ता है? बास्केटबॉल है यार, कहीं सही से गोल नहीं मार पाओगे, तुम्हारी गलती, प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस कर लो, एक बार में पड़ जाएगा, ये भी नहीं होगा, खत्म करो। ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स, बिल्कुल सही बात है। यानी 50% की संभावना है, 50% 50%, 50% ट्रू आएगा, 50% फॉल्स आएगा। जब भी 50-50 हो, 50-50 हो, तो इक्वली आउटकम कहलाएगा। आगे आ जाओ। बेबी, बेबी, क्या बात है मेरा बेबी। अब बेबी जो हुआ ना, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का होगा या तो लड़की होगी। 50-50, 50-50,
बहुत मद्दा है, 50 है, बॉय है गर्ल है, 50-50 संभावना है, हो गया खत्म, द एंड। आगे बढ़ो, लिखा हुआ व्हाई टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द, ठीक है, बेल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। अब देखो मेरे भाई क्वेश्चन को समझो यार, छोड़ो। जब भी हम कोई भी मतलब कोई भी गेम जब खेलते हैं ना, तो उसमें संभावना 50-50% की होती है। कितने परसेंट की होती? 50-50% की होती। इस वजह से हम लोग कॉइन को क्या करते हैं, ट्वाइस करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बात तो समझो, क्वेश्चन हो गया। 50-50 की संभावना है, रिजल्ट पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मैंने बताया मेरे भाई 2/3, इसको सोल्व कर लो, डेसिमल लगाओ, 0 आएगा, 0.6 समथिंग आएगा, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी है। 0.1.5 लिखा हुआ है, नहीं सॉरी माइनस, मेरे भाई माइनस में कभी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। मैंने बताया ना, 0 से निगेटिव नहीं हो, 0 से छोटी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। हटाओ 15%, 15/100 कर दो, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 आएगा। 0.15 ये प्रोबेबिलिटी है, 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, क्या बात है। 0.7 प्रोबेबिलिटी है, ये है, ये है, क्या बात है, ये भी है, एक नहीं है, काम खत्म। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन पी। अब मेरे भाई पूछा है कि नॉट, मैंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्टेन इवेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहां पे देखो 0.05 दे रखा है, प्लस यहां पे नॉट सर्टेन इवेंट दे रखा है, ठीक, इज इक्वल टू 1। प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, माइनस 0.05, इसको लेस कर दीजिए, 0.95 आ जाएगा, हो गया, खत्म। That's so nice of you, क्या बात है। A bag contain lemon flavor candy, क्या बात है। Mainly take out one of the candy without looking in the bag, what the probability she takes out। देखो ऑरेंज फ्लेवर, अरे यार मेरे भाई जब इसमें बोला लेमन रखा हुआ है, ऑरेंज है नहीं, तो इसमें क्या है, 0 हो गई। लेमन फ्लेवर कैंडी 1, एक ही है संभावना। मेरी बात समझ में, बात खत्म। आगे बढ़ो, आगे लिखा हुआ इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी, अरे यार अभी तो बताया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्टेन इवेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो सेम बर्थडे यानी कि 0.992 प्लस नॉट सर्टेन इवेंट, ठीक है, तो यहां पे 1 आएगा, प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.992, इसको लेस कर दीजिए, 0.008, आंसर आ जाएगा, हो गया, खत्म। आगे बढ़ो, लिखा हुआ है बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, टोटल आउटकम 3 + 5 कितना होगा, 8 हो गया। दो जोड़ दो, टोटल आउटकम इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया कि जो प्रोबेबिलिटी, अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछेगा 3/8, ठीक है, और अगर ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 5/8, हो गया, क्वेश्चन खत्म, ठीक। आगे सुनो, लिखा हुआ है बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल 8 व्हाइट मार्बल, 5, 8 और 4, इनको जोड़ दीजिए, टोटल आउटकम कितना हो गया, 8 4 12 5 17, ठीक, टोटल आउटकम 17 हो गया। 1 मार्बल इज टेक आउट बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी। अगर हम रेड बॉल का निकालेंगे 5/17, अगर हम व्हाइट बॉल की निकालेंगे तो 8/17, मार्बल ही है यार, उसकी निकालेंगे ग्रीन की 4/17। अगर तुमसे बोला जाए कि व्हाइट और ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो व्हाइट और ग्रीन को जोड़ दो, 8 4 12, 12/17 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी डंके की चोट पे। अगर तुमने शुरू से लेक्चर मेरा देख लिया ना और शुरू के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, क्वेश्चन कैसा भी आए चुटकियों में होता है भाई, चुटकियों में, कोई दम ही नहीं क्वेश्चन में। देख रहे हो कितनी तेज कर रहा हूं ये बेबी। देखो अब यहाँ पे क्या है, 50 पैसे का, ठीक है, कॉइन दे रखा, 50 पैसे के 100 कॉइन है, ठीक है, और 1 रुपए का अगर देखा जाए तो यहाँ पे दे रखा है 20 कॉइन। 1 रुपए के 50 पैसे के, 1 रुपए के सॉरी 50 हैं, 1 रुपए के 50 कॉइन है, ठीक है, ये लिखा है मेरे भाई 50, ये लिखा है 100, और 20 है 2 रुपए के, 2 रुपए के कॉइन है 20, और 5 रुपए के कॉइन है 10, 5 रुपए के जो कॉइन है वो है 10। अब टोटल आउटकम सबको जोड़ दो, 150 3 180 टोटल आउटकम हो गया, 180 टोटल आउटकम हो गया। विल भी 50 पैसे कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 50 पैसे कॉइन कितने आ रहे हैं, 100, तो आंसर हो जाएगा 100/180। बोला है विल नॉट भी 5 रुपए का कॉइन ना हो, बाकी सब हो, तो 5 रुपए का कॉइन ना हो, यानी कि ये कॉइन ना हो, 10 सिक्के हटा दो, कितना बचा, 170/180 हो गया, खत्म, गेम खल्लास। आगे बढ़ो, लिखा हुआ है गोपी बाय फिश फ्रॉम द मेल। अच्छा इसमें क्या है, देखो एक तो मेल है, 5 मेल है और 8 फीमेल है, टोटल कितना हो गया 13, 8 5 13। पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट मेल, मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या है, मेल कितने हैं 5, फेवरेबल आउटकम 5, टोटल आउटकम 13, 5/13 आंसर हो गया, खत्म। लिखने का कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया वही फॉलो करोगे मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत रफ्तार से कर रहा हूं, चीजें को समझते जाओ। लिखा हुआ गेम ऑफ चांस, एक ऐसा सर्कल बना हुआ है, उसमें पूछा गया है यहाँ पे ये डाइस 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दे रखा है। पूछा गया है कि 8 नंबर जो है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे भाई, टोटल आउटकम क्या है 8,
8 कितनी बार आएगा, 1/8 हो जाएगा। ऑड नंबर कितनी बार आएगा, तो ऑड नंबर क्या है 1, ठीक है 3, 5, 7। ऑड नंबर 1 2 3 4 ऑड नंबर है, कितनी बार आ रहे हैं 4 बार, 4/8 हो जाएगा। ठीक, ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर कितना है, तो 2 से बड़ा, इन दोनों को हटा दो, 1 और 2 को हटा दो, 6 आएगा, 6/8 हो गया। अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे सभी हैं, यानी 8 नंबर 9 से छोटे, तो 8/8 हो गया, खत्म। एकदम खल्लास यार, बहुत आसान है यार, चुटकियों में हो रहा है। अ डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। मैंने बताया है कि अगर एक बार डाइस को फेंका जा रहा तो 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, पूछा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्राइम नंबर एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो आंसर क्या होगा 3/6 हो गया, खत्म। अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो आंसर होगा 3/6। उसके बाद लिखा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कितनी बार आ रहे हैं, 1 3 5, 3/6 हो गया, खत्म। कितना आसान है मेरे भाई, क्वेश्चन देखो खाली। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द, अरे यार ये तो अभी मेरे कितने अच्छे से कर रहा है, फिर बताए ए किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर में मेरे भाई 2 कार्ड आते हैं, आप देख लेना, मैंने जो चार्ट बताया है 2/52। फिर फेस कार्ड कितने हैं 12, अभी मैंने बताया 52/52। ठीक, रेड फेस कार्ड कितने हैं, रेड फेस कार्ड 6 इधर के हैं, 6 इधर के हैं, तो 6/52 हो गया। ठीक, जैक ऑफ द हार्ट, जैक ऑफ द हार्ट, हार्ट यानी कि 13 होते हैं, 13 में सिर्फ एक ही जैक है, यानी कि 1/52। स्पीड, स्पीड की संख्या कितनी है 13, 13/52। फिर बोला गया क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में सिर्फ एक ही क्वीन है, तो 1/52। देखो कितनी चुटकियों में हो रहा है, क्या बात है, क्या बात है। 5 कार्ड 10, ये 10 देखो 5 कार्ड हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ द 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ द डायमंड आर वेल सफर्ड फ्रॉम देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पेग्ड एट द डायमंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। अब देखो तुम्हारे पास सामने 5 कार्ड हैं, एक 10 का है, जैक का है, क्वीन का है, किंग का है, एस का हुआ, 1 2 3 4 5। अब तुम्हारे सामने 5 कार्ड हैं, ठीक। तुमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कहीं क्वीन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक क्वीन दिख रही, तो 1/5 हो जाए, क्योंकि टोटल आउटकम 5 है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन फुट असाइड, अगर हम क्वीन को किनारे रख दें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक, अगर हम क्वीन को हटा दें तो अब कार्ड कितने, टोटल आउटकम कितना हो गया 4 बच गया। अब एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0/4, क्योंकि क्वीन तो हटा ही दिया ना मैंने। देखो लिखा हुआ इफ द क्वीन इज ड्रॉन, ठीक है, एंड पुट असाइड, हटा दो, तो हो गया क्वेश्चन खत्म, एकदम हलवा। डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132, यानी 132 जो थे उसमें मिक्स हो गए, ठीक है, 12 डिफेक्टिव, यानी टोटल आउटकम कितना हो गया 144 डिफेक्टिव पेन मिल गए। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन टेल वेदर और नॉट इज डिफेक्टिव, वन पेन इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम द लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट, गुड वन प्रोबेबिलिटी 132/144। अच्छे पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक नहीं लिखोगे मेरे भाई, पूरा लिख दोगे 132/144, समझ में आ गया होगा। A lot of 20 bulbs, ठीक है 20 बल्ब हैं, 4 डिफेक्टिव हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन, 20 बल्ब है, ठीक है, इसके अंदर 4 डिफेक्टिव हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/20, टोटल आउटकम तो है ना। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम, यानी गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, तो गुड बल्ब कितने बचे 16, 16/20 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब 16/20 हो गया। आगे लिखा हुआ है बॉक्स कंटेन 90 डाइस विच आर नंबर्ड 1 to 90, यानी कि 90 1 से 90 तक, टोटल आउटकम 90 है। और 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट यानी 1 से लेकर 9 तक के नंबर 1 डिजिट हैं, तो आप माइनस कर दीजिए 90 में से 1 डिजिट के नंबर माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 81 आ गया, ये टोटल आउटकम हो गया। सॉरी, मतलब ये चाहते हैं 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 डिजिट के नंबर कितने हैं 81, तो 81/90 हो गया, खत्म। रेड्यूस तुम कर लेना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, यानी 9 नंबर है, तो 9/90 हो गया, खत्म। और नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 की टेबल से, तो 5×50, ठीक है, तो यानी 10 तो यही नंबर हो गए। उसके बाद 55 है, ठीक है, 60 है, ठीक है, उसके बाद 65 है, फिर 70 है, 75 है, 80 है, 85 है,
90 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और 8 और 10 18, 18/90 हो गया, खत्म। ठीक, आगे देखो, ए चाइल्ड हैज डाई हुज 6 फेस, 6 फेस देखा है, डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ए नंबर सिर्फ एक ही बार तो आ रहा है, नहीं 2 बार आ रहा है, सॉरी 2 बार आ रहा है। टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, 2/6 हो गया। डी कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो 1/6 हो गया, खत्म। एकदम हलवा क्वेश्चन यार। ठीक, अब यहाँ लिखा सपोज यू ड्रॉप एट रैंडम रेक्टेंगुलर रीजन इन अ फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज, अच्छा तो यानी आपको ये बोलना है इसका एरिया, यानी ऊपर लिखो एरिया ऑफ सर्कल, नीचे होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है? 1/2, डायमीटर का आधा होता है ना स्क्वायर, एल इंटू बी 3 इंटू 2, इसको सॉल्व कर लेना, 3 दूनी 6, जो भी आए यार सॉल्व कर लेना, मुझे लगता है 0.13 कुछ आएगा, बुरा भाग कर लेना, आसान है, ठीक है। अ लॉट ऑफ कंसिस्ट 144 बॉल्स हैं, पेन विच आर 20 आर डिफेक्टिव, 20 डिफेक्टिव हैं, यानी 144 हैं, इसमें 20 डिफेक्टिव हैं, 0 4 में 2 गया, यानी 120 जो है सही है। न्यूरी विल बॉय पेन, इट इज अ गुड, अगर वो गुड। सी विल बाइट, अगर गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा 120/144। सी विल नॉट बाय, जो, एक मिनट क्वेश्चन पूरा पढ़ ले। न्यूरी विल बाय पेन इफ इट इज गुड, अगर गुड है तो ये प्रोबेबिलिटी है। आगे क्या बोला गया है? बाय विल, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, वो नहीं खरीदेगी अगर वो डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितने थे? 20/144, ठीक है, हो गया, खत्म। एक ये है, एक ये है, गुड पेन और डिफेक्टिव बताना था। अब यार ये तो टेबल वाला है, जो अभी मैंने आपको 2 डाइस वाला समझाया था कि उनका सम 2 है, ठीक है, तो 2 सम आ रहा है तो 1/36, अगर सम 3, यानी जैसे 2 और 1, और दूसरा देखोगे 1 और 2, ठीक है, तो सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर है जिनका सम क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो यहाँ 2/36 कर दोगे। ऐसे कितने नंबर है जिनका सम 4 आ रहा है? तो आप टेबल देख लेना, टेबल में जोड़ के देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है। अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, कैसे हो सकता है यार? गलत है, 36 है, 6 गुणे 6 होगा ना, टोटल आउटकम नहीं चेंज होगा, गलत आर्गुमेंट है, बत्तीस है, पढ़ा लिखा नहीं है ना, मेरा लेक्चर नहीं देखा, ठीक। अ गेम कंसिस्ट टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, अरे यार वही शुरुआत में जो मैंने बताया था, हेड हेड हेड, टेल 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 टेल, ठीक। अब कह रहे हैं अगर सेम कंडीशन है, अगर ये आएगा और ये आएगा तो मैं जीतोगे, नहीं तो हार जाओगे। मैंने बताया था 3 सिक्के जब उछालेंगे तो टोटल आउटकम कितना आएगा? 8, मैंने भाई पहले ही बताया था। और ये अगर नहीं आएगा तो मतलब मैच हार गया, तो यानी टोटल आउटकम में जो 2 नहीं आएगा, कितने आने चाहिए? 6, अगर 6/8 यानी लूज होने की संभावना है, तो समझो मुझे गेम को लूज होने की संभावना है। टोटल आउटकम 6 है, सिर्फ ये और ये अगर नहीं आता तो हार जाओगे, तो ये केस है 6/2, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, तो तुम देख लेना 5 कितनी बार नहीं आ रहा। अगर तुम देखोगे एक 5 वाली जो रो है, 5 1 5 2, ठीक है, 5 3, ठीक है, उसके बाद 5 4 5 5 5 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 तो ये हो गए और 5 हो गए, 6 5 11, 11 हो गए टोटल। तो इसमें तुम्हें 36 में से 11 हटा दो, कितना बचेगा? 25, 25/36 एक आंसर आएगा, 11/36 एक आंसर आएगा, क्योंकि 5 विल कम। अब एक बार टेबल देख लेना मेरे भाई, ठीक है, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे पास टेबल नहीं, मुझे याद आ रहा, तो उसके बेस पे एक बार गेस कर लेना। 5 कितनी बार, अगर 5 जितने 5 आ रहे हैं उनको जोड़ लेना, तो जितने 5 आ रहे हैं मेरे हिसाब से लग रहा है 11 हैं, तो 11 को जोड़ो, 11/36 हो गया, और 5 ना आए तो 36 में से 11 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, हो गया, खत्म, ठीक। उसके बाद लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट आर करेक्ट, विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ 2 कॉइन आर ट्वाइस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, ठीक है, 2 हेड एंड 2 टेल्स, 1 ईच, देयरफॉर ईच ऑफ दिस आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज, देखो इफ 2 कॉइन्स आर ट्वाइस, मेरे भाई अगर 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो टोटल आउटकम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, बात ही गलत कर रहे हैं। इफ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम एंड बिल्कुल सही यार, अगर है ना डाई फेंकते हैं या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तो ये आउटकम सही है भाई। आप डाइस फेंकोगे 1 2 3 4 5 6, अब चाहे जितनी बार फेंको ना, इफ अ डाई थ्रोन, तो 1, ठीक है, 3 और 5, 3/6 एक आएगा, 3/6 आएगा, इवन काट दो, 1/2 1/2, ये सही है।
यार मेरा लेक्चर तो देखो मेरे भाई खत्म हो गया। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन एक और बचा है। ठीक है, सेम ही है, वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। तो मेरा लेक्चर यहीं पे बेटा समाप्त होता है। ठीक है, और मैंने एक बहुत लंबी लेक्चर आज ड्रॉ किया है। आई होप सो आप वीडियो को पसंद किए होंगे। और मैं बहुत लेट नाइट अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया हूँ, उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा। और मैं चाहूंगा आपका प्यार हमारे साथ ऐसा बना रहे ताकि मैं और एनर्जेटिक के साथ आपके साथ वीडियो लेके आऊं। थैंक यू सो मच।